नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारी उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास समय अब बहुत ज़्यादा कम बचा हुआ है। आप कम से कम समय में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स के रिवीजन करने हैं, इसीलिए हम अभी जुलाई महीने के करंट अफेयर्स को कवर करवा रहे हैं, जिससे आपका समय बचे और आप अन्य विषयों पर अपनी ऊर्जा को लगा सकें। तो दोस्तों, अभी हमने जुलाई महीने के जो करंट अफेयर्स का पहला पार्ट है वो अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं, देख लीजिए। और हम इसके दूसरे पार्ट को अब कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिना समय गंवाए आइए इसकी शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में मणिमेखलाई को किस बैंक का प्रबंध निदेशक चुना है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। किस मंत्रालय ने सतत पर्यटन और जिम्मेदार यात्री के लिए राष्ट्रीय रणनीति शुरू की है? पर्यटन मंत्रालय ने शुरू की है। तो आप जानते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2026 तक डिजिटल भुगतान कितने गुना बढ़ने की उम्मीद है? तो 3 गुना बढ़ने की उम्मीद है। प्रथम ग्लोबल हैकाथॉन हर्बिंगर 2021। प्रथम ग्लोबल हैकाथॉन हर्बिंगर 2021 के परिणामों की घोषणा किसने की है? भारतीय रिजर्व बैंक ने। दोस्तों, जब भारत में रिजर्व बैंक द्वारा कोई नई योजना लॉन्च की जाती है, कोई नया ऐप लॉन्च किया जाता है जिससे आम जन को फ़ायदा हो, तो वो योजना, वो ऐप एग्ज़ाम के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए आप उसे ध्यान रखिएगा। प्रथम ग्लोबल हर्बिंगर हैकाथॉन जो रिपोर्ट है 2021, उसको कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई है। किसने संरक्षित वनों, राष्ट्रीय वनों और वन्यजीव अभ्यारण्यों में को कम से कम 1 किलोमीटर के इको सेंसिटिव जोन के रूप में बनाने की घोषणा निर्देश दिया है? किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। किस मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस पर स्वच्छ और हरित अभियान शुरू किया है? किसने? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस पर, जो कि 5 जून को मनाया जाता है, स्वच्छ और हरित अभियान की शुरुआत की है। तो आइए अगला सवाल देख लेते हैं। हाल ही में किसने भारत में माई पैड माई राइट कार्यक्रम को लॉन्च किया है? नाबार्ड के अध्यक्ष GR चिंताला। सबसे पहले तो ध्यान ये रखिएगा, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? GR चिंताला जी हैं नाबार्ड के अध्यक्ष। और दूसरी बात, GR चिंताला ने माई पैड माई राइट कार्यक्रम की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए IPPB के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो तमिलनाडु राज्य सरकार है। किस यूनियन इंटर ने NSEFI के अखिल भारतीय रूफटॉप सौर जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया? किसने? भगवंत खुबा ने इसका शुभारंभ किया है। किस IIT ने नवीन सोच को प्रोत्साहित करने के लिए गणित के माध्यम से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पर निःशुल्क पाठ्यक्रम की शुरुआत की है? किसने? IIT मद्रास ने गणित के माध्यम से आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग पर निःशुल्क पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। किसके लिए? नवीन सोच को प्रोत्साहित करने के लिए। तो अगला सवाल देख लेते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने ग्राहकों को स्वर्ण की पेशकश करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? मुथूट फाइनेंस के साथ किसने साझेदारी की है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। किसके लिए? ग्राहकों को स्वर्ण पेशकश करने के लिए। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया है? अमित शाह जी ने। सबसे पहले तो यह ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। हाल ही में पुनीत सागर अभियान आयोजन किसने किया है? NCC ने किया है। कौन सा अभियान? पुनीत सागर अभियान शुरू किया गया। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गरुड़ एयरोस्पेस ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किससे चुना है? महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। किसके द्वारा? गरुड़ एयरोस्पेस द्वारा। किस मंत्रालय ने 76,000 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी है? रक्षा मंत्रालय ने। स्वरूप कुमार शाह को हाल ही में किस बैंक
के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? स्वरूप कुमार साहा को। आइए अगला सवाल देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एमरब किस निकाय से संबंधित है? रबर बोर्ड से संबंधित है। रब से आप रबर याद कर सकते हैं। एमरब जो है एक प्रकार निकाय है जो रबर बोर्ड से संबंधित है, एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, जिसने हाल ही में भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स कियावर्स लॉन्च किया है। किया.ai किसने लॉन्च किया है? बैंकिंग मेटावर्स है एक प्रकार का, किसने लॉन्च किया है? भारत का है ये। 8 जून 2022 को दुनिया भर में किस दिन के रूप में मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस के रूप में और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस के रूप में। ध्यान रखिएगा 8 जून 2022 को दुनिया भर में विश्व महासागर दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस ये दोनों मनाए गए हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सतीश पाई को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है? इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट ने किसको? सतीश पाई को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। आयुर्वेद आहार के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने लोगो लॉन्च किया है? मनसुख मंडाविया जी ने। पैरा शूटिंग विश्व कप में अवनी लखेरा जो हैं उन्हें कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो अगला सवाल देखते हैं। किन्हें 2 साल की अवधि के लिए एसबीआई के एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? आलोक कुमार चौधरी को। आपने इसे पीछे देख लिया है। म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किसने किया है? सेबी ने म्यूचुअल फंड पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। वर्ष 2021 में टीसीएस ने वैश्विक बीपीएम प्रदाताओं में किस स्थान को बरकरार रखा है? 10वां स्थान। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 7.5%। ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, इसको तो आप मार्क कर लीजिए, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जाम्स के हिसाब से। विश्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत के आर्थिक विकास का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? 7.5% कर दिया है। किस राज्य ने FSSAI ने राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? बिहार के रक्सौल में किया गया है। FSSAI ने राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। ध्यान रखिए बिहार के हिसाब से, तो बिहार पीसीएस में ये पूछे जाने की इसकी जो प्रायिकता है बहुत ज़्यादा है। हाल ही में प्रथम ग्लोबल हैकथॉन हर्बिंगर 2021 के परिणामों की घोषणा किसने की है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने की है। ये अभी आपने पीछे देख ही लिया है। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में ब्लूमबर्ग अरबपतियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? मुकेश अंबानी जी हैं। मुकेश अंबानी, ध्यान रखिएगा इसे। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश जो है ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है। किस देश ने तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए एक क्रू मिशन को शुरू किया है? चाइना ने शुरू किया है। कौन सा स्टेशन बनाने के लिए? तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन। आईसीडी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.9% की। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। किस वर्ष तक यूरोपीय संसद ने नई पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में मतदान किया है? 2035 तक। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष तक यूरोपीय संसद ने ध्यान रखिएगा, यूरोपीय संसद ने नई पेट्रोल और डीजल कारों के बिक्री पर जो है ना उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की है, उसके पक्ष में मतदान किया है। तो वो समय कब तक का है? 2035 तक का समय है। किस राज्य के वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्यजीव अभयारण्यों को मंजूरी दी है? तो कौन सा राज्य है? वो महाराष्ट्र राज्य है। तो आइए नए सवाल को देखते हैं। दोस्तों हम इसे थोड़ा सा जल्दी कवर करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, तो आपको रिवीजन और अन्य सब्जेक्ट भी करना है।
तो इसके लिए किसके द्वारा लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स नाम के चुनिंदा भाषणों के खंड 4 का विमोचन किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स नाम के चुनिंदा भाषणों के खंड 4 का विमोचन किया है। भारत की पहली स्पोर्ट्स मार्केटिंग पुस्तक द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस का शुभारंभ किसने किया है? IISM ने। किसने भारत में बैंकिंग सेवाओं के लिए मोबी सफ़र सर्विस के साथ भागीदारी की है? सूर्योदय SFB ने, यानी कि किसने भारत में बैंकिंग सेवाओं के लिए मोबी सफ़र सर्विस के साथ भागीदारी की है? सूर्योदय SFB ने। किस राज्य ने अपना पहला राज्य महिला सम्मेलन समर्थन और जश्न मनाएं नामक विषय पर आयोजित किया है? मेघालय ने। यानी कि मेघालय राज्य ने पहला राज्य महिला सम्मेलन, यानी कि जो महिला सम्मेलन है, पहली बात तो ये, और दूसरी बात समर्थन और जश्न मनाएं नामक विषय पर आयोजित किया है। किसने? मेघालय सरकार द्वारा किया गया इसे। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में गरीब छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है? मणिपुर के लिए भारतीय सेना ने मणिपुर के विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए जो गरीब हैं, उनके लिए कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। तो ये अगला सवाल देखते हैं। गोसाई दत्त किस खेल से जुड़े हैं जिन्होंने सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? बैडमिंटन से। गोसाई दत्त का संबंध किससे है? बैडमिंटन से संबंधित हैं ये। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में जुम मौदगिल ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। जुम मौदगिल ने रजत पदक जीता है कौन सी प्रतियोगिता में? ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2022 में। अगले कितने वर्षों में केंद्र सरकार ने 81 कोयला संयंत्रों से बिजली उत्पादन में कटौती करने की योजना बनाई है? 4 वर्षों में। इसे आपने पीछे देख लिया है। किस राज्य सरकार ने जुलाई 2022 से सभी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? पंजाब राज्य ने। कौन से केंद्रीय मंत्री किर्गिज गणराज्य और कजाकिस्तान की 6 दिवसीय यात्रा पर रहे? उनाक्षी लेखी जी। किस देश ने वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मूवमेंट शुरू किया है? लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मूवमेंट की शुरुआत किसने की है? भारत ने शुरुआत की है। तो ध्यान रखिएगा इसे। यह एक प्रकार की क्या है? वैश्विक पहल है। इस वर्ष स्टॉकहोम की पहली बैठक को कितने वर्ष बीत चुके हैं? 50 वर्ष हो चुके हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत क्षेत्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? कृष्णा श्रीनिवासन को। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप ध्यान रखिएगा। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत क्षेत्र के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? कृष्णा श्रीनिवासन को। अगला सवाल, लोकतंत्र के स्वर और द रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण है? रामनाथ कोविंद जी के। ये भारत के जो राष्ट्रपति रहे हैं, इनके जो कुछ महत्वपूर्ण भाषण हैं, उनमें से लोकतंत्र के स्वर, द रिपब्लिकन एथिक्स का एक संकलन करके उनका खंड 4 में इसका विमोचन किया गया है अभी। किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र राज्य ने क्या किया है? फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय शुरू किया है। किस वर्ष तक भारत को डिजिटल भुगतान में 3 गुना बढ़ने की उम्मीद है? 2026 तक। एक जगह भी पीछे आपने देखा होगा 2025 भी लिखा था। किस देश के वैज्ञानिकों ने चूहों में नए कोरोना वायरस की पहचान की है? स्वीडन ने। तो इसे ध्यान रखिएगा, स्वीडन के वैज्ञानिकों ने चूहे में नए प्रकार के कोरोना वायरस की पहचान की है। पॉप कलाकार बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? श्रेया लेंका। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, तो इन्हें आप ध्यान रखिएगा। पॉप कलाकार बनी है, ये भारत से संबंधित हैं और जो है श्रेया लेंका जी इनका नाम है। तो अगला सवाल देखते हैं। आयुर्वेद आहार के लिए नया लोगो।
आयुर्वेद आहार के लिए नया लोगो किसने लॉन्च किया है? मनसुख मंडाविया ने। इसे आपने पीछे भी देखा है। किस राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प विकास निगम ने अमेजन के साथ समझौता किया है? मणिपुर ने किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। किस फाइनेंस कंपनी ने एक नया डिजिटल अभियान एवरी टाइम EMI ऑन टाइम लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? बजाज फाइनेंस ने लॉन्च किया है। पंजाब एंड सिंध बैंक पर आरबीआई ने कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? 27.50 लाख का, यानी कि 27.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उत्सर्जन में कटौती करने के लिए कौन सा हवाई अड्डा सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल देगा? दिल्ली हवाई अड्डा क्या करेगा? उत्सर्जन में कटौती करने के लिए सभी जो वाहन हैं वहाँ के, उनको इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के लिए बात कर रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के कबड्डी खिलाड़ी कौन हैं? ए2 मंडल जो हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में सबसे कम उम्र के कबड्डी खिलाड़ी हैं। हाल ही में द्वीप के पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने की है? अमित शाह जी ने की है, तो इसे ध्यान रखिएगा। किसने 18.06 मीटर के थ्रो के साथ महिलाओं के शॉट पुट में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? मनप्रीत कौर जी ने कितने मीटर का थ्रो किया है? 18.06 मीटर का, और ये भारत में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। कौन हाल ही में भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? किशोर राहुल श्रीवास्तव जो है भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कोच्चि में कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने। किस चीनी कंपनी ने फ्लिपकार्ट के $264 मिलियन की हिस्सेदारी खरीदी है? टेंसेंट ने, ध्यान रखिएगा। टेंसेंट ने क्या किया है? फ्लिपकार्ट के $264 मिलियन की हिस्सेदारी को खरीद लिया है। ये कंपनी कहाँ की है? चाइना की कंपनी है। फिनो पेमेंट्स बैंक ने हाल ही में किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? गो डिजिट के साथ साझेदारी किया है। किसने? फिनो पेमेंट बैंक ने। पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज में 8 मिनट 12 सेकंड और 48 माइक्रो सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? अविनाश सेबल ने। तो ये अगला सवाल देखते हैं। सड़क पर रहने वाले बच्चों के पुनर्वास में मदद करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। वो किसने किया है? एनसीपीसीआर ने इसे लॉन्च किया है। प्याज के लिए भारत का पहला हवादार कोल्ड स्टोरेज किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? वेकूल के द्वारा। प्याज के सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, प्याज के लिए भारत का पहला हवादार कोल्ड स्टोरेज है, और किसके द्वारा बनाया जा रहा है? वेकूल के द्वारा। किस देश के राष्ट्रपति जीनिन एनेज सावेज को 10 साल के जेल की सज़ा सुनाई गई है? वो कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? बोलीविया के राष्ट्रपति हैं। कौन सा पीपीआई हाल ही में पूरे भारत में सभी पेटीएम से नगद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीपीआई बन गया है? ओमनी कार्ड जो है पूरे भारत में सभी एटीएम से नगद निकासी शुरू करने वाला पहला आरबीआई लाइसेंस प्राप्त पीपीआई बन गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा, ओमनी कार्ड। मई 2022 के महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से किसे सम्मानित किया गया है? एंजेलो मैथ्यूज, ये पुरुषों में है, और तुबा हसन, ये महिलाओं में है। तो आइए अगले सवाल को देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में
फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। फ्रूट्स सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। किसने लॉन्च किया है, कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। हाल ही में लॉस एंजल्स में अमेरिका के शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, 9वां संस्करण आयोजित किया गया। किसने नई दिल्ली में रेलवे के लिए स्टार्टअप लॉन्च किया, नई दिल्ली में रेलवे के लिए, ध्यान रखिएगा, रेलवे के लिए स्टार्टअप लॉन्च किया है, किसने किया है, अश्विनी वैष्णव ने। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में ग्रुप ए का खिताब किसने जीता है, आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट के ग्रुप ए का खिताब जीता है इन्होंने। जानवरों के लिए देश की पहली घरेलू कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स का अनावरण किसने किया है, नरेंद्र सिंह तोमर ने। सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, जानवरों के लिए पहली कोविड-19 की वैक्सीन कौन सी है, एनोकोवैक्स, ये ज़्यादा ज़रूरी है। भारत के सबसे बड़े शैक्षिक मेटावर्स और भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क का नाम क्या है, पॉलीवर्सिटी जो है भारत के सबसे बड़े शैक्षिक मेटावर्स और ब्लॉकचेन नेटवर्क का नाम है ये। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। अंकटाड द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है वो एग्जाम में, बहुत सारे एग्जामों में पूछी गई है। तो अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। तो आगे देखते हैं सवाल। प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव के दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, अमनदीप गिल को नियुक्त किया गया है। प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव का दूत इन्हें नियुक्त किया गया है। 16 से 17 जून 2022 तक मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया, धर्मशाला में आयोजित किया गया। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। मई 2022 में थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति कितने प्रतिशत तक पहुंच गई है, 15.88% तक पर पहुंच गई है। थोक मूल्य आधारित है, ध्यान रखिएगा, यह थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति है। कितने वर्षों बाद माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर सेवानिवृत्त हुआ है, 27 वर्षों के बाद। इसे भी ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो 27 वर्षों बाद सेवानिवृत्त हो गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अभी कौन से अधिनियम पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, बांध सुरक्षा अधिनियम पर। विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन का कौन सा संस्करण जिनेवा स्विट्जरलैंड में शुरू किया गया है, 12वां संस्करण शुरू किया गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए परमाणु ईंधन का पहला बैच किसने प्रदान किया है, रूसी राज्य ने कुडनकुलम के लिए पहला ईंधन का बैच प्रदान किया है। तो अगला सवाल देखते हैं। ड्रोन नियम 2021 के तहत किस कंपनी को पहला टाइप सर्टिफिकेट टीसी दिया गया है, आईओटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड को। ध्यान रखिएगा, ये नाम थोड़ा सा अटपटा सा है। आईओटेक वर्ल्ड एविगेशन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है ये सर्टिफिकेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वे फाइंडिंग एप्लीकेशन पर भारत और किस संगठन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, संयुक्त राष्ट्र के साथ। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का भाला फेंकने में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, 89.30 मीटर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है, ध्यान रखिएगा इसे आप स्पोर्ट्स से संबंधित सवालों में। तो अगला सवाल देखते हैं। एथर एनर्जी ने अपने ग्राहकों को वाहन ऋण प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है, एसबीआई के साथ। गोवा के डोना पाउला में नए राजभवन की आधारशिला किसने रखी है, रामनाथ कोविंद जी ने। किस कंपनी ने व्हाट्सएप पर अपनी एआई पासवर्ड चैट क्षमता का उपयोग करते हुए उद्योग की पहली क्रेडिट लाइन सेवा शुरू की है, कैसे कंपनी ने। कौन सी फ्रांसीसी कंपनी अडानी समूह के हाइड्रोजन इकाई में 25% की हिस्सेदारी में हिस्सेदारी खरीदेगी, टोटल एनर्जीज एक कंपनी है, कहाँ की है, फ्रांसीसी कंपनी है, वो अडानी समूह के हाइड्रोजन इकाई में 25% की हिस्सेदारी को खरीदेगी।
किस सरकार ने यूएनडीपी के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है? दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने किसके साथ सहयोग किया है? यूएनडीपी के साथ सहयोग किया है ऑक्सीजन निर्माण के लिए। भारत का व्यापार घाटा बढ़कर मई 2022 में कितने अरब डॉलर का हो गया? 24.29 अरब डॉलर का। ये ध्यान रखिएगा, अर्थव्यवस्था में जो फैक्ट पूछे जाते हैं उनमें ये फैक्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये अगला सवाल देखते हैं। मुंबई में राजभवन में जल भूषण भवन, मुंबई में, पहली बात तो मुंबई में है, राजभवन में जल भूषण भवन और क्रांतिकारियों की गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ब्रिक्स न्यू ग्रोथ बैंक जो है एनडीबी और किसने ब्रिक्स देशों के द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने और सामान्य विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नई औद्योगिक क्रांति नवाचार केंद्र पर ब्रिक्स भागीदारी ने। किस देश ने हाल ही में भारतीयों पर 2 वर्षीय कोविड वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया है? भारतीयों पर किसने 2 वर्षीय प्रतिबंध लगा दिया है? चाइना ने। किस योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दी गई? भारत गौरव। भारत गौरव एक प्रकार की योजना है जिसके तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई है। हाल ही में किसने रामसे हंट सिंड्रोम का पता लगाया है? रामसे हंट सिंड्रोम का पता किसने लगाया? जस्टिन बीबर ने। जस्टिन बीबर ने रामसे हंट सिंड्रोम का पता लगाया है। मतलब जस्टिन बीबर में क्या है, एक प्रकार का सिंड्रोम पाया गया है, रामसे हंट सिंड्रोम, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो ये अगला सवाल देखते हैं। किस हवाई अड्डे ने वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया है? मुंबई एयरपोर्ट ने। मुंबई एयरपोर्ट ने अभी क्या लॉन्च किया है? वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन और सोलर पीवी हाइब्रिड सिस्टम लॉन्च किया है इसने। फीफा अंडर 17 में महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में करने की घोषणा की गई है? भारत में करने की गई है, ये बात की गई है, तो ध्यान रखिएगा इसे। 2022-23 के लिए COAI सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? प्रमोद कुमार मित्तल को। RBI ने भुगतान प्रणाली डेटा मानदंडों के भंडारण के अनुपालन के बाद नए ग्राहकों को शामिल करने पर किस कंपनी को प्रतिबंध लगा दिया? मास्टर कार्ड को प्रतिबंधित कर दिया है किसने? RBI ने। किस चीज़ के लिए? भुगतान प्रणाली डेटा मानदंडों के भंडारण के लिए। हाल ही में RBI द्वारा IPO के लिए किस बैंक को मंजूरी दी गई है? तमिलनाडु के मर्केंटाइल बैंक को RBI द्वारा IPO के लिए मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों हमने ये जुलाई महीने के दूसरे पार्ट्स में करंट अफेयर्स में यहाँ तक कवर कर लिया है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसे पूरा कवर कर लेंगे। लगभग 1 से 1.5 पेज का करंट अफेयर्स और बचा हुआ है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और अपना रिवीजन करते रहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजिएगा जिससे हम अपने नए वीडियो में उन्हें सुधार कर सकें। तो फिर मिलते हैं दोस्त, धन्यवाद।